नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का सेवादार टीम आप सबका हार्दिक स्वागत करती है। आज हमारे बीच में गुरु संगत के बीच में उषा कपिला आंटी जी आई हैं जो कि संगत शेयर करेंगी। और मैं इसी के साथ उषा सिंह आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू अंकल सो मच। और उषा कपिला आंटी, आपको आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म पर। आप अपना सत्संग शेयर करिए। और आपको तो कितनी बार कोविड टाइम में हम सब ने सुना है, और आप इतनी पुरानी संगत 70 से जुड़ी हुई हैं, इतने ब्यूटीफुली, आप इतनी आसानी से सरलता से गुरु जी का सत्संग, वो किस तरह से एकदम यंग बॉय हैंडसम आपके घर किस तरह से आए थे, घंटी बजाई, और आपके हस्बैंड को किस तरह से उन्होंने जो जो उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। ये सारी चीजें हम लोगों ने सुनी हैं और बार बार सुनने का मन होता है, क्योंकि आप जो 1 to 1 आपका जो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है गुरु जी का, और ऐसा वेरी मैं कहूँगी बहुत सहज ढंग में कि शुरू में हम सबको समझ नहीं आता है, किस तरह से आप भी समझ नहीं पा रही थी कौन लड़का है आ गया अचानक। तो बहुत ही सुंदर है, और हम सब और भी जानना चाहते हैं कि यंग एज में गुरु जी किस तरह से उन्होंने कल्याण किया आपके पूरे परिवार का। तो आंटी प्लीज आपको वेलकम करते हैं, और आइए आप हम सब को आप अपनी मधुर मधुर सत्संग से एकदम ही से आज का दिन हम सबका बहुत ही अच्छा बीतेगा। यहाँ तो सुबह है, तो मैं आपको वेलकम करती हूँ आंटी। जय गुरु जी, प्लीज। धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी की संगत जी। आज मुझे धन्यवाद, ये मौका दिया आपने मुझे गुरु जी के सत्संग के लिए। बस बातें तो वही हैं पुरानी जो मैं पहले कह चुकी हूँ, पर फिर भी आप चाहते हैं, मेरे को इतनी अच्छी पंजाबी नहीं है, तो मैं वैसे हूँ पंजाबी। मुझे आज कहा गया कि मुझे पंजाबी में बोलना है, सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं पंजाबी में ही बोलूं, क्योंकि पर इतनी मेरे को कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं जरूर खिचड़ी भाषा बना दूंगी। तो ऐसे है गुरु जी, पता नहीं कब से हम जुड़े हैं, किस युग में जुड़े हैं, किस उम्र में जुड़े हैं, किस जन्म में जुड़े हैं, ये मुझे अब एहसास होने लगा है इतने सालों बाद कि गुरु जी के साथ ओवरनाइट तो हम जुड़े नहीं, ना उनके दर्शन से ही हमारा कोई जुड़ने का संबंध है। गुरु जी के साथ हम जुड़े हैं, कई कई जन्मों का ये रिश्ता होता है। मगर मैं आपको जो अपना इंसिडेंट सुनाऊंगी उससे आपको लगेगा, धीरे धीरे मुझे भी एनालाइज कर करके पता लग रहा है कि ये एक जन्म का रिश्ता तो है ही नहीं। कहीं की कभी पुण्य जब करे होते हैं वो फलीभूत होते हैं, तो इस तरह कई इंसान आपके सामने आकर भगवान की तरह आपके सामने दर्शन देता है। तो ऐसे ही मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी कि हम जा रहे थे दिल्ली से चंडीगढ़ से दिल्ली। रास्ते में जब अंबाला क्रॉस किया तो एक बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। लोडेड ट्रक ने कार में मारा इतनी बुरी तरह से कि स्टीयरिंग व्हील इनके रिब्स में घुस गया, तो टूट के, और रिब्स 8 रिब्स मल्टीपल फ्रैक्चर्स में टूट गई और सिर विर फट गया। बहुत सीरियस एक्सीडेंट था, सर्वाइवल भी मुश्किल था। और रोड पे ट्रैफिक जाती, कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी को पहचानता नहीं, सब ड्राइविंग में मस्त हैं। इतने में एक लेडी आई, जब हम बहुत जख्मी हो गए, उसका एक साथ लड़का था, दोनों कुरुक्षेत्र जा रहे थे, ये हमें बताया उसने। वो कहती, कपिला साहब मैं आपको नहीं, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानती हूँ, आप बताइए आपको कहाँ पहुंचाए। तो इन्होंने कहा कि मुझे मेरा एक फ्रेंड है अंबाला में, उसके क्लिनिक में पहुंचा दीजिए, 10 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। तो वहां गए, वो हमें छोड़ के कहाँ गायब हो गई, कभी मिली नहीं, कभी दिखा नहीं, कभी फोन नहीं, कभी हाल चाल नहीं। अब मुझे तो ये भी मिरेकल लगता है कि जीटी रोड पे कोई कहे कि जी आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानती हूँ, वो भी लेडी। सो मुझे आज इस चीज का एहसास हुआ इतने सालों बाद कि शायद ये गुरु जी की कोई कृपा थी, मैं तो नहीं मिली थी गुरु जी से तब। सो गुरु जी से के मिलने से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। गुरु जी हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, साक्षात शिव थे। तो उनका टाइम और उनकी वक्त समय हम कैसे निश्चित कर सकते हैं। इसलिए थोड़े दिन बाद, 15 दिन बाद हम जा रहे थे
ठीक ठाक थोड़ा होके पट्टियां वट्टियां करके वहां जा रहे थे अपने घर वापस चंडीगढ़। तो हम कहीं 5 सेक्टर में रहते थे, तो किसी ने कहा इनके ऑफिस में से कि एक लड़का है, वो अपनी साधना खत्म करके आया है, उसमें बड़ी कहते हैं शक्ति है, वो हील करता है लोगों को, ठीक करता है, तो अगर आप मुझे दें इजाजत तो मैं उसको भेजूं, बताइए। ये सब जो चीजें है ना, इसमें भी परमात्मा का बड़ा हाथ होता है, अपने करने से ही कुछ नहीं होता। तो एक दिन घंटी बजी, मैं नीचे गई, ये तो ऊपर बेडरूम में लेटे हुए थे, बहुत ज्यादा जख्मी थे, पट्टियां प्लास्टर सब चढ़ा हुआ था चेस्ट पे। तो घंटी बजी, मैंने कहा आप कौन हो? एक छोटा सा लड़का गांव का, और बुशर्ट और पैंट में और फ्लीट शूज, और कोई अच्छी तरह बाल भी कोम नहीं थे किसी स्टाइल से। तो मैंने, वो तो गांव के तो लग ही रहे थे, तो मैंने कहा क्या नाम है आपका? कहने लगे निर्मल सिंह। तो आपने किससे मिलना है? मैंने कपिला साहब से मिलना है। मैंने इनको आवाज दी, नीचे आ गए। ये गेस्ट रूम में लेट गए, उसी कमरे में गुरुजी चले गए। वो उन्होंने इनके बेड पर बैठ गए और कहने लगे दिखाओ की हुआ है, अपनी इंजरी दिखाओ। इन्होंने अपनी कपड़े उतार के इंजरी दिखाई चेस्ट की। तो उन्होंने कोई शॉक नहीं, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उल्टा उनके पास थोड़ा मलते रहे, कोई तेल वेल कोई हाथ से सिर में, बैक में। सांस लेने में दिक्कत होती क्योंकि रिब्स सारी निकल लंग्स में चली गई थी। तो मलते रहे, बैठे रहे आराम से, और बातें करते रहते थे उनसे। तो अभी तक तो कुछ पता नहीं लगा कि कौन है, कैसे हैं, इनमें कुछ है कि नहीं है, और विश्वास पर ही था। आके घंटा भर कुछ करके चले गए, इस तरह ही हाथ फेर के, और ज्यादा तो बातें ही करते थे और हंसते थे। और उसके बाद रोज इन्होंने आना, उसी टाइम आना, उसी तरह ये गेस्ट रूम में जाके चारपाई बेड पर बैठ जाते थे, और बेड पर बैठ के इनके हाथ वगैरह लगाते थे, और इनको सुकून तो मिलता ही था। डॉक्टर्स ने इनको कहा था कि 7-8 महीने तक ब्रीदिंग में दिक्कत होगी और आप छुट्टी लेनी पड़ेगी लंबी। खैर, तो ये आते रहे, हफ्ता भर हुआ। दूसरे दिन, तीसरे दिन उन्होंने मुझे कहा उषा आंटी, एक उड़द की दाल की कल रोटी बना के रखना जब मैं आऊंगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो वो रोटी बनाई, बड़ी मुश्किल से, आती थी नहीं मेरी मेड को भी मुझे भी, पर खैर किसी तरह हमने उसको कंट्रोल करके बनाया रोटी को, उड़द की दाल की। तो मैं थाली में डाल के वो कमरे में ले गई जहाँ ये बैठे थे और कपिला सब लेटे थे। तो ये गुरुजी ने वो रोटी मेरी थाली से उठा ली, और मैं दरवाजे की तरफ जा रही हूँ, गुरुजी बेड पर बैठे, कम से कम 10 फुट का फासला है। मैं थाली पकड़ी थी मैंने, और दरवाजे के पास खड़ी थी, तो अचानक बारिश होने लगी पूजा मिश्री की थाली में, और मैं तो दंग रह गई कि क्या हो रहा है, इतनी भारी होगी, पहाड़ बन गया उसमें, और गिरे भी ना, ऐसे जैसे गोंद से चिपका के एक बनाया वहां पर पिरामिड। तो वैसे ही मैं देख के हैरान हुई, मैंने कहा भाई ये तो बड़ा खतरनाक चीज है, मुझे तो डर लगता है, ये पता नहीं क्या है, मेरी समझ से बाहर है। खैर, ये इनके साथ कमरे में थे, और मैं किचन के बाहर गई, मैंने डस्टबिन में फेंक दिया मारे डर के कि ये पता नहीं भूत है कि प्रेत है कि क्या है। सो मैंने पहले भी एक बार ही कहा था कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ इंग्लिश एजुकेशन, और इस वजह से ब्रिटिशर्स के टाइम के हम एजुकेटेड थे, तो इन सब चीजों के बारे में समझ नहीं थी। जो संस्कार मिला घर से मिला, उसमें भी यही था कि जादू मंत्र तंत्र कुछ नहीं होता, परमात्मा को याद करना चाहिए। तो इसलिए आई वॉज अ ट्रू सनातनी, एंड वी वर्शिप गॉड ऑलवेज। तो खैर वो मैंने फेंक दिया। गुरुजी आते रहे, इसी तरह ही हाथ वाथ फेरते रहे, और एक हफ्ते बाद ये जाके दफ्तर बैठ गए। मैंने इनको बोला आप कैसे चले गए? कहते मैं ठीक हूँ, मुझे पेन तो नहीं है, तो मैं क्यों छुट्टी करूं। खैर, फिर भी शाम को गुरुजी रोज आते रहे, और बहुत मुस्कुराते थे, हर एक चीज इतनी रिलैक्स कर देते थे बातों से, अपनी प्रेजेंस से सारी टेंशन, दुख वगैरह सब निकल जाते थे बॉडी का या किसी का। तो ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। तो फिर मैंने कहा आप निर्मल सिंह, आप कुछ पी लिया करो, चाय वाय, हम वेजिटेरियन हैं, मीट मच्छी खाते नहीं है,
आप क्यों नहीं, आप पानी भी नहीं पीते हो, चाय भी नहीं पीते हो, ये क्या, ऐसी क्या बात है? तो खैर उन्होंने गौर नहीं किया और उन्होंने कहा नहीं ठीक है, नहीं पी रहा। तो एक दिन ऐसे ही हम थोड़े ये ठीक हो गए, तो बेडरूम से निकल के फिर ड्राइंग रूम में सारे बैठ के, बच्चे भी आ गए। मेरे बेटा है, एक बेटी है, उसके छोटे थे, स्कूल में थे, तो आ गए, उन्होंने भी तमाशा देखने की खातिर ही आए होंगे कि आज क्या होता है। तो मैं सोचा कि ये बातें कर रहे हैं, इतने में गुरुजी ने बिल्कुल पता ही नहीं लगा क्या किया क्या नहीं, अपने हाथ पर हाथ रख के तो वो बैठे ही थे, और जरा सा हाथ हिलाया तो सीलिंग में से नोट बरसने शुरू हो गए। मैं और भी डर गई, मैं तो जाने लगी बाहर। मैंने कहा बाबा ये तो भूत प्रेत वाला आदमी है, मैं क्या करूं यहाँ बैठ के, डर लग रहा है। तो मैं जाने लगी तो कहने लगे नहीं उषा आंटी अंदर आ जा, बैठ जा। मैं बैठ गई, क्योंकि ये थे इसलिए मैं भागी नहीं वहां से, डर नहीं लगा इतना। तो मुझे कहते हैं ये नोट उठा ले, 2-2 रुपए के डिनोमिनेशन के थे। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैंने सोचा झाड़ू में ठीक हो जाएंगे कल सुबह। तो कहने लगे नहीं चुक ले। मैंने उठा लिए, नोट उठा के मैंने कहा एलो। कहने लगे नहीं ये तू रख। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। भाई जिसको आप जानते नहीं, पूछते नहीं, उससे कैसे इस तरह की गिफ्ट वगैरह ले लें। तो मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए नोट, आप रखो इसको। उन्होंने कहा नहीं उषा आंटी इसको अपने देखिए 40 साल पुरानी बात है, ये आज की नहीं है। मेरी उम्र उस वक्त 39 ईयर्स की थी, एंड टुडे आई एम 83 ईयर्स ओल्ड। माय परसेप्शन हैज चेंज्ड, माय आइडियाज हैज चेंज्ड, माय थॉट्स हैव चेंज्ड अबाउट गुरुजी। फिर बताती हूँ आगे। तो वो मैंने कहने लगे अपने खजाने में रख दे, तेरा खजाना कभी खाली नहीं होगा। मैंने आके अपने रख दिए अलमारी में जहाँ जो भी था। तो उसके बाद फिर आते रहे गुरुजी, उन्होंने इनके लिए आते थे शाम को, हमें अच्छा लगने लगा, एक भला आदमी है, मुस्कुराता है, फ्रेंडली है, और इतनी मेहनत करता है, पैसे नहीं लेता, कुछ एहसान नहीं जताता। ये आदमी है कि कौन है ये? इस कलयुग में तो ऐसा आदमी मुश्किल ही है जो आपका भला करे और एहसान ना जताए। तो उन्होंने ऐसे ही आते रहे, कुछ दिन और आते रहे इस तरह ही, और बातें बातें करते थे। फिर ट्रीटमेंट खत्म था और ये नॉर्मल बैठने लगे, सांस नॉर्मल आने लगी। क्योंकि एक्सीडेंट तो इतना बुरा था कि आदमी सोचता था इसमें तो शायद कभी भी ठीक नहीं हो सकेंगे, हील हो जाएंगे मगर ठीक नहीं होंगे पूरी तरह। एनीवे एक दिन आए और एक टर्कोइज ब्लू कलर की जॉर्जेट की साड़ी लाए। कहने लगे, हाथ में पकड़ी हुई थी, निकाल के मुझे दी, उषा आंटी है तेरे लिए। मैंने कहा मेरे पास बहुत साड़ी है, मुझे नहीं चाहिए साड़ी, और मैं ऐसी साड़ी नहीं पहनती, मैंने ऐसे ही कह दिया। तो कहने लगे ये तेरे लिए है, तू अब पहन लो, ये आपके लिए लाए हो, मैं तो पहनता नहीं हूँ। तो मेरे को जबरदस्ती, मैंने कहा एक बैचलर है जिसको जानती नहीं, उसे गिफ्ट कैसे ले लो, वो भी साड़ी। तो भी समझ तो आई नहीं थी हमें ये कौन है कैसे है। He never revealed his divinity to us। वो कौन थे क्या थे उन्होंने कभी हमें रिवील नहीं किया, पता ही नहीं होने दिया। सॉरी। तो इस तरह सिलसिला चलता रहा। वो मैंने साड़ी बहुत इनकार किया, बहुत वापस करी, वो बार बार कहते मैं रख के जा रहे यहाँ पे। फिर मैंने साड़ी रख ली, कहते किसी ने दे दी। फिर रख के मेरे ये ख्याल आया कि ये जो लेके आए हैं, अगर ये हीलिंग इनमें इतनी पावर है तो कुछ तो होगा इसमें मतलब, अदरवाइज ही नोज आई हैव साड़ीज, ही नोज आई डोंट नीड एनी मोर। तो फिर मैंने इसको एनालाइज किया और मैंने रख ली और मैंने उस पर फॉल लगाई, मैंने कहा पहनूंगी। तो मैं भी डिटर्मिनेशन के साथ उसको पहना। मैंने कहा नहीं एक भला आदमी दे गया है इस तरह, तो उसको फेंकना और किसी और को क्यों पास ऑन करूं। साड़ी मेरे पास ही रही और मैंने उसको खूब पहना। तो बस ऐसा सिलसिला चलता रहा। एक दिन उन्होंने हमारी गुड बाय हो गई साड़ी के बाद। उसके बाद उन्होंने ये ठीक हो गए, ये ऑफिस चले गए। आप हैरान इस बात से होंगे कि जहां चर्बी सारी निकल गई थी, स्टेयरिंग टूट के रिब्स में घुस गया था, इतनी ब्लीडिंग और इतना गहरा जख्म, कैन यू बिलीव इट कि उसमें जख्म का भी निशान नहीं रहा, सिर में भी कोई निशान नहीं, मुंह पे भी कोई निशान नहीं, स्टिचिंग हो गई सारी ठीक ठाक। मगर गुरु जी की कृपा से इतना हुआ कि वो गायब भी हो गया सारा कुछ। उस वक्त फिर मुझे जरूर लगा कि पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि इनकी कृपा हुई है। देखिए दिमाग कैसा उल्टा।
हमने कहा शायद ये टाइम से ठीक हो गया है। हम गुरुजी ने नमस्ते हुई, उनके साथ फेयरवेल हो गई। मैंने नहीं पूछा आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आपका फोन नंबर क्या है। ये भी मेरा माइंड उन्होंने कंट्रोल करा हुआ था। अब हम क्या करें इसमें। ना उन्होंने, he never revealed his divinity to us, otherwise we were too keen to know who he is and what powers he has. तो खैर उन्होंने नहीं की उन्होंने रिवील, और हम भी उसी तरह इग्नोरेंट रहे। और कई साल इससे बीते गए। वो अपनी जगह, हम अपनी जगह चले गए। हम चंडीगढ़ में ही थे उस वक्त। तो गुरुजी का आना जाना बंद हो गया। वो भी हैरान तो जरूर होंगे कि ये मेरे को कुछ भाव नहीं दे रहे, या टेलीफोन नंबर नहीं पूछा, कांटेक्ट नंबर नहीं पूछा। खैर ऐसे समय बीतता गया। 1983 में हम लोगों की ट्रांसफर हुई दिल्ली में। मिस्टर कपिला आ गए भारत सरकार में एज सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसमें फिर चंडीगढ़ को तो छोड़ना ही पड़ा था। पंजाब की सर्विस थी, आईएएस थे पंजाब में, छोड़ के ही आना पड़ा। तो उस वक्त हमें कुछ चाहते थे, क्योंकि बच्चे दोनों दिल्ली कॉलेजेस में पढ़ने लगे, तो हमें जाना अच्छा लगा। तो एक दिन क्या हुआ, हम शाहजहां रोड में रह रहे थे दिल्ली में। तो गुरुजी इस तरह ही आ गए, कॉन्टेसा कार में आए, और थोड़ा सा उसी शक्ल में, उसी तरह ही, और कोई फर्क नहीं था उनके लुक्स में। और कहने लगे कॉन्टेसा कार गाड़ी मुझे किसी मंत्री ने दी है कि, और ये बिना पेट्रोल के चलती है। मैं बाहर देखा था, और ये खड़े रहे मेरे ड्राइंग डाइनिंग के बीच में खड़े रहे। उसी तरह ही आए, और मैंने इनको डर के मारे कुर्सी भी दी, ना पानी पूछा। अब ये सोचिए, ना मैंने उनको बोला बैठिए, आप इतनी दूर से आए हैं, ना मैंने कहा बाबा अभी कुछ और कर देंगे तो मैं तो मर जाऊंगी डर के मारे, क्या करूंगी, कोई घर में है नहीं। तो उनकी पावर्स थी, उनको पता था, कंट्रोल तो माइंड को वो करते थे, हम क्या थे। अगर नहीं तो मैंने कहा, उन्होंने मुझे तभी नहीं रिवील किया। फिर कहते अच्छा कपिला साहब कितने, मैं क्या वो तो दफ्तर है। तो कहते अच्छा ठीक है, फिर मैं भी चलता। इमेजिन, वो भी सोचते होंगे, ना बिठाती है, ना बोलती है, ना कुछ पानी, ना चाय, तो ये कैसी औरत है। तो उन्होंने भी कहते अच्छा ठीक है, फिर मैं क्या ठीक है जी, थैंक यू, इतना मैंने कहा। तो कहते अच्छा ठीक है उषा आंटी, अपने हाथ कर। मैंने बुक किया, अपने दोनों हाथ मिला के मैंने हाथ किए, और उन्होंने गरम गरम बड़ा प्रसाद धुआंधार और देसी घी से भरा लथपथ मेरे हाथ में बुक में रख दिया। और मुझे मुझे फिर भी डर लगा। शुक्र तो यह है कि मेरे से गिरा नहीं, मैंने फेंका नहीं। तो कहने लगे खा ले। तो मैंने अपने बेटे को बुलाया, वो पढ़ रहा था, तो अपने उसके कमरे में बंद था। तो मैंने कहा, कहते खा ले। मैंने उसको कुछ दिया, कुछ आप खाया, और बस दैट वाज द एंड ऑफ द सेकंड मीटिंग इन 1983। तो फिर भी देखिए, ये नहीं सूझा कि मैं पूछूं गुरुजी आप कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, किधर रहते हो, क्या आपका कांटेक्ट नंबर है, आई वुड लाइक टू सी यू अगेन, माय हस्बैंड वुड लाइक टू सी यू अगेन, नथिंग। सो हम बिल्कुल उनसे को पूछा। खैर ये चले गए, कांटेक्ट खत्म हो गया, ये रिटायर हो गए 92 में। सो हम गुड़गांव में हमने अपना घर बनाया रिटायरमेंट के बाद, और हम भूल गए कि जिंदगी जैसे चलती थी चलती गई। एक दिन क्या है, आईजी पंजाब था कोई, वो आए, रिटायर्ड आईजी, और एक जो थे सर्विस में, वो आए हमारे घर, पुलिस के आए, क्योंकि ये होम सेक्रेटरी रहे थे पंजाब में, इसलिए इनको जानते थे। मगर गुरुजी ने उनको कहा था कि जाके कपिला साहब को बुलाओ। तो उस वक्त गुरुजी थे अंपायर स्टेट बिल्डिंग में रहते थे, वहां सत्संग होता था ऑल्टरनेट डे पे, के रोज मुझे याद नहीं। और वो लोग आए और कहने लगे इनको कि मेरे गुरुजी आपको याद करते हैं। इन्होंने कहा आपके गुरुजी कौन है, क्या नाम है। कहते हैं जी हम तो उनको गुरुजी ही कहते हैं, नाम हमको पता नहीं। वो कहते हैं कपिला साहब ने बुलाओ। तो मैं इस करके आपको बुलाने आया हूँ। तो इन्होंने कहा जी गुरुजी तो कोई भी हो, हम जाएंगे उनके दर्शन करेंगे, ऐसी क्या बात है, हमें एड्रेस बता दो। तो अंपायर स्टेट बिल्डिंग थी जहां पर सत्संग होता था रोज, और लंगर होता था, लंगर प्रसाद खाते थे, और बड़ा बढ़िया सत्संग गुरुवाणी होती थी, और गुरु जी वहां हाजिर होते थे, उनकी सामने वो बैठे होते थे सिंहासन पर, लाइक द गॉड हिमसेल्फ। और हम जब पहले दिन आए और उनको देखा, तो वो जोर जोर से वो हंसने लगे और कहने लगे हैरान हो गए। मैंने कहा हाँ गुरु जी बहुत हैरान हो गए, आप तो ऐसे थे ही नहीं, अब कैसे बन गए हो, हमें तो पता ही नहीं था।
क्या आप इधर आ गए? तो खैर कहते बैठो, सत्संग सुनो तो लंगर पाओ। हम चुप करके बैठ गए, हमने सत्संग सुनना शुरू किया और मुस्कुराते थे और हमें बहुत अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे हमें दिल नहीं करता था कि भाई घर भी कोई है, कहीं जाना है। इतना मन रमा वहां, इतना अच्छा लगा हमें कि, और कुछ गुरु जी का प्यार भी था, वो तो करते ही थे। फिर धीरे धीरे पता लगा कि ही इज लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ। ये महाशिव हैं और इनकी पावर्स का तब भी हमने इनको कहा नहीं ये कर दो वो कर दो, जैसे लोग जाते हैं वहां। मैंने देखा सारे मंत्री सब लोग आए हुए थे। प्राइम मिनिस्टर 3 थे जिनको मैंने देखा, अरुण शौरी मंत्री सेंटर के, और इंद्र कुमार गुजराल थे वहां, मैंने उनको भी देखा। और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बैठ के लंगर खाया मैंने। और एक और थे मनमोहन सिंह जी, उन सब लोग वहां थे, आते थे। मैंने कहा बेचारे कहीं अपनी सवाल लेके आते होंगे, ये कर दो वो कर दो। मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझती। मैं गुरु हैं तो जानते हैं, जब मन पढ़ते हैं तो मुझे क्या जरूरत है कुछ कहने की। एट दैट टाइम माय हस्बैंड वाज टर्मिनली इल, ही गॉट माइलोमा। तो मैं वहां, शायद इसीलिए उन्होंने बुलाया। वो कैबिनेट पे बैठते थे और मैंने उनको एक कहा कि गुरुजी ऐसी ऐसी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बैठने के लिए भी शायद प्रॉब्लम हो इतना, तो ट्रांसफ्यूजन है, हर 15 दिन बाद 2 बॉटल खून चढ़ता है, तो फिर भी हम आना चाहते हैं और आएंगे जरूर। तो उन्होंने कहा ये जो जिंदगी इनकी है ये मैंने दी हुई है, इनकी लाइफ नहीं है, इन्हों दी लाइफ तो है ही कोई नहीं। ए जेड़ी जिंदगी है लाइफ है, मैं दी है, आया करो सत्संग सुनिया करो। बस हमारे लिए तो एक तरफ से भगवान का ऑर्डर था। हम गुड़गांव से रोज आने लगे, उनका प्यार भी बढ़ता चला गया, हमारा भी प्यार उनके लिए बढ़ता चला गया। हमें ऐसे लगने लगा कि भगवान हमारे साथ है और हाजिर नाजिर है। धीरे धीरे ये फीलिंग होने लगी और गुरुजी की बातें बहुत अच्छी लगती थी। गुरुजी के पास संगत में एक बार 2 लेडीज थी, हम बैठे थे पीछे करके क्योंकि हम लेट आए थे थोड़ा। तो 2 लेडीज आई भागी भागी, यंग वेमेन, कहने लगी अंकल अंकल गुरुजी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे थे वो जो आदमी बैठा है ना, उसको देखो, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए उससे सीखो। तो ये बहुत बहुत कम बोलते थे। इन्होंने कहा गुरुजी की कृपा है, थैंक यू। तो बस इतना कह के इन्होंने सत्संग सुनने लगे। तो गुरुजी इनकी काफी, इनको मानते थे और ये सोचते थे कि अपनी तरह के थे ये, क्योंकि बहुत पावरफुल जॉब्स करने के बावजूद भी इनको पैसे का लालच नहीं, धन का लालच नहीं, स्टेटस का लालच नहीं, किसी चीज का नहीं। ये खुद शिव के भक्त थे और 4 घंटे सुबह रुद्राभिषेक करके दफ्तर जाते थे। चाहे प्राइम मिनिस्टर की फोन आए, चाहे किसी मंत्री की, ये नहीं केयर करते थे। क्योंकि रात को कई कई बार 10-10 बजे आते थे। 10 बजे प्राइम मिनिस्टर के साथ लास्ट मीटिंग होती थी, इनका कोई केस होता था, आके नहा के 1 घंटा पूजा करके फिर खाना खाते थे। 12-12 बज जाते थे। वहां 8:30 बजे खाना सब हो जाता था, नरसिम्हा राव थे शायद, सब खाते थे। ये कहते थे मैं नहीं खाऊंगा, तो वो फिर कहते थे कि आप थोड़ा फल और चाय पी लीजिए, और इनका केस सबसे पहले डिस्कस करके ही आ जाते थे। तो 10-10:30 बजे घर आके नहा के फिर पूजा करके 1 घंटे के बाद 12 बज जाते थे खाना खाते। सो ये मुझे लगता है कि जब तपस्या फलीभूत होती है तो भगवान सामने आता है। शायद इसीलिए ये दुनिया से बहुत अलग थे। इन्होंने कभी किसी चीज के मांग नहीं की, कभी किसी चीज की लालच नहीं की। मैंने जिंदगी इनके साथ बताई है कि अपने जैसे डाउरीलेस मैरिज तो थी क्योंकि इनके पिताजी भी ऐसे ही थे, मगर इन्होंने कभी डाउरी नहीं ली, अपने माँ बाप का पैसा नहीं लिया, मेरे पेरेंट्स का मेरे को नहीं दी। तो तृप्त आदमी थे, इनके पास कोई लालच नहीं था। और ये गुरुजी जानते थे कि इस तरह तनख्वाह लेके घर आता है, और क्योंकि इतनी बड़ी बात कहना कि इस आदमी से सीखो जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, इसका बड़ा लोडेड चीज थी मेरे लिए। मैंने तो इसको खूब अल्ले बांध लिया और इनको मैंने कहा आपकी तो गुरुजी बहुत, आपको तो नंबर दे दिए, पास हो गए। सो इतने में एक बार मेरी बेटी आई थी अमेरिका से, तो वो वहाँ
PhD करके वहीं जॉब कर रही थी, और वहीं अभी भी वहीं है। कल गई है यहाँ, इंडिया से आती है, हर साल 1-2 बार ही आती है। तो वो आई हुई थी, तो हम छुट्टी, हम आज्ञा लेने गए गुरु जी से, तो उसने भी आज्ञा लेना चाहिए, तो कहती है, गुरु जी कहते चल कुड़िए, मैं तेनू ले जा, कल चंडीगढ़ चल मेरे नाल, तेनू मैं ब्याह दिखावा। वो मेरी तरफ देखने लगी, ना हाँ करे ना करे, वो डरे, वो क्या करूं मैं, मुझे हाँ करूं ना करूं। तो कहते है ना शदैन, है ना शदैन तेनू पता नहीं मैं कपिला नु कितना प्यार करदा। तो इतने में बेटा उठा, इसने कहा मैं भी क्यों पीछे रह जाऊं। तो उन्होंने कहा चल तू भी चली नाल। तो ये दोनों बच्चे गुरु जी ने कार में बिठा लिए और चंडीगढ़ ले गए। और अब मुझे अब लगता है कि कई कर्म काटते हैं गुरु जी, कोई तमाशा नहीं करते थे, हमारी समझ से बाहर था, मगर वो इनको बिठा के ले गए। क्या पता क्या किया उन्होंने, कहा कुछ नहीं, बोले कुछ नहीं, और वापस रात को, आधी रात को ले आए, खिला, खूब खिलाया पिलाया इनको, खूब इनका प्यार से रखा, और रात को आके घर पर छोड़ गए चंडीगढ़ से, एक ही दिन में। तो बच्चे बड़े खुश आए। उसके बाद हम भी इस चीजों को ज्यादा, अब मुझे समझ आती है इन सब चीजों की, उस वक्त नहीं आती थी। तो बस एक दिन, हाँ दीदी, इसका बेबी का फोन नहीं आया, मेरी बेटी का फोन नहीं आया। शी वेंट ऑन द जॉब मार्केट and she did not call us because she was on the move and she was on the job market and we got very worried कि क्या हुआ है, कहाँ है, ठीक ठाक तो है, वो ट्रैवल कर रही है, क्या हुआ। हमें 15-20 दिन हो गए, नहीं तो हफ्ते में 2-3 फोन हो जाते थे, नहीं आया। तो हम एक दिन हम शॉपिंग कर रहे थे, यहाँ दवाइयां ही खरीद रहे थे मार्केट में लोकल, तो किसी की फोन आई कि गुरु जी आपको बुला रहे हैं, 8 बजे का टाइम। अब बताइए कहाँ, कुतुब मीनार दिल्ली में, रोली में, कहाँ गुड़गांव, तो गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छा इस टाइम गुरुजी बुला रहे हैं, कहते हैं हाँ जी। हमने कहा अभी आ रहे हैं। हम घर आए, नहाए धोए, वहां पहुंच गए 10 बजे के करीब। जब गुरुजी अपने रूम में बैठे थे, अपने कमरे में, उसमें 2-3 और लोग बैठे थे। जो ही इन्होंने अंदर, वैसे ऑर्डर्स थे कि वहां पर जो भी सत्संग में आए स्विच ऑफ करके आए फोन। तो ये इनको ख्याल नहीं रहा, सत्संग में आ नहीं रहे थे, तो फोन स्विच ऑफ भी नहीं किया। ये भी गुरु जी की अपनी कोई मर्जी होगी। तो जो ही उन्होंने टैप इन किया, बेटी की फोन आई। तो गुरु जी कहते हैं ए लो आ गया शुचि दा फोन। हाँ, तो गुरु जी कहते हैं आ गया जी शुचि दा फोन। अच्छा, उनको शुचि भी कैसे पता लगा, हमने तो नाम भी नहीं बताया था। एनीवे, तो इन्होंने बात की, थोड़ी हमें तसल्ली हुई। तो मुझे ये लगा कि ये गुरु जी की चीज क्या, इनको इतना कैसे पता लग जाता है। और इतनी इन्होंने हमें आगे, देखिए आना है, ऑर्डर दिया कि आना है और मिलना है उनसे। खैर वो तो यूजुअली ही वाज वेरी हॉस्पिटेबल, तो सारा कुछ उन्होंने किया और गपशप मारी हमने भी, फिर हमें भी अच्छा लगने लगा। थोड़ी देर बैठे, थोड़ा बहुत उनसे गपशप मारी, बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह थे। ही वाज नॉट लाइक अ गुरु, जैसे कि डिस्टेंस रखते हैं और बहुत अपने आप को ऊंचा समझते हैं, वैसा नहीं था। ही वाज जस्ट लाइक, हमारे से तो बहुत उम्र में छोटे थे, हम तो उनको बिल्कुल बच्चों की तरह ही समझे थे पहले पहले, और वो इक्वेशन हमारी कभी गई नहीं। जब वापस सत्संग में बैठे तो फिर हमें आसपास देख के लगा कि गुरुजी आंटी की कितनी सुंदर सुंदर बातें हम सबको सुनवा रहे हैं, और बीच बीच में कुछ कुछ ये लीला भी हो रही है। तो प्लीज बने रहिए, आगे भी बहुत सुंदर सुंदर, किस तरह से, देखिए 1970s की बात है ये, कि गुरुजी ने अपनी तपस्या उसी समय खत्म करी थी, और ही वाज barely in mid-20s जब वो आंटी के घर अचानक पहुंचे घंटी बजा के। उन्हें कैसे मालूम था कि अंकल को इतना बड़ा उनका एक्सीडेंट हुआ है एंड ही नीड्स हेल्प। तो गुरुजी अपनी संगत को ढूंढ ढूंढ करके हील करते हैं, और अभी भी कर रहे हैं। एज आंटी ने अभी जैसे बताया कि वो अंकल बहुत बड़े शिव भक्त थे, 4 घंटे रुद्र अभिषेक करके वो अपने काम पर जाते थे, सुबह सुबह उठते थे 3-4 बजे। तो ये सारी चीजें कोई मामूली नहीं है, इट्स अ डिवाइन इंटरवेंशन। उसी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। जब समय आता है तो ईश्वर हमें खुद ही ढूंढ निकालते हैं और हमारी समस्या का हल भी करते हैं।
तो ये बहुत ही सुंदर सत्संग मैं कई बार सुन चुकी हूँ, पर जब जब सुनती हूँ I can visualize Guruji as a young, dashing, handsome in 20s. पूरे उनके बाल थे और किस तरह से देखिए आंटी को उन्होंने ना वो जानती थी ना पहचानती थी। आज देखिए कोई अगर घंटी बजा के आए तो हम तो उसको शायद घर के अंदर भी ना आने दें, हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन है। जब गुरुजी चाहते हैं उसी समय सारी चीजें होती हैं। As auntie said that she was educated in a Western English medium schools and convent, and her thinking was very, very up forward. And she was like a no-nonsense person. और अचानक ही गुरुजी आए, उन्होंने अंकल के बारे में पूछा और एक हफ्ते के जो अंकल की इतनी रिब्स की इतना सिवियर उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी रिब्स सारी वो हो गई थी। किस तरह से उन्होंने केवल हाथ फेर करके उनको ठीक कर दिया और उनके बचने की उम्मीद नहीं थी। एक हफ्ते में वो ऑफिस में बैठने लगे। ये कौन कर सकता है? ये तो बैद्यनाथ ही कर सकते हैं, हमारे महादेव। तो आइए, मेरे ख्याल से सुरेश अंकल कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं अपनी वाणी जय गुरु जी महाराज। आंटी कपिला आंटी ने ज्वाइन कर लिया है। यू विल रिक्वेस्ट हर टू प्लीज कंटिन्यू हर संगत। ओके आंटी, आपने ज्वाइन कर लिया, प्लीज आप अपने सुंदर सुंदर सत्संग सुनाइए। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। तो बस ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, हम रोज जाते रहे, रोज सत्संग में बैठते रहे। हमारा वहां जाते थे रात के 2-2 ढाई बज जाते थे गुड़गांव के लिए निकलते, और अभी 1 घंटे का सफर, 1.5 घंटे का सफर। और वहां पर रास्ते में तब इतना बना नहीं था, जंगल ही था थोड़ा, और डर लगता था, वहां पर लॉलेस एक्टिविटीज चलती रहती थी। पर हमें कभी डर लगा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं। लोग बोल के हैरान होते थे हम रात को कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, और ये हमारी सेफ्टी के लिए। हमने कहा सेफ्टी, यहाँ तो इतना अच्छा लगता है कि वहां बैठे रहे, तो रात भर गुरुजी निकाले तो आए, ऐसे क्यों आए। तो वहां कई दफा इतने लेट हो जाते थे, भूल जाता था कि घर भी पीछे छोड़ आए हैं, एक हमारा घर है रहने का। मगर गुरुजी के पास बैठे बैठे सब सत्संग खत्म हो जाता, तो कई लोग वैसे ही हम लोग बैठे रहते थे। तो वो जाने को कभी नहीं कहा उन्होंने हमें। एक दिन ऐसे ही बहुत कोई 12 बजे होंगे, सत्संग जब खत्म हुआ, लंगर खत्म हुआ, तो गुरुजी से हम आज्ञा लेके कार में वापस आने लगे, तो पीछे गुरुजी भाग गया है उसी तरह ही अपना। इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदला, मैं तो हैरान हूँ। आए और कहने लगे, कपिल अंकल तुसी मेरी कार च बैठो, मैं तेन वड्डे मंदिर ले जाना। तो वड्डे मंदिर चलना है। इन्होंने कहा नहीं जी आप चलिए अपनी गाड़ी में, मैं पीछे आता हूँ आपके साथ ही पीछे पीछे। इन्होंने कहा नहीं मेरी गड्डी च बैठो, कपिल अंकल तुसी अगे बैठो, आंटी पीछे बैठेगी मेरे नाल। मैं कहा तो बड़ा मजा आया, तो बहुत अच्छी गल है। तो ये आगे बैठ गए, पीछे गुरुजी। टाइम ऑलरेडी वाज सो लेट इन द इवनिंग, तो हम चुपचाप, ना वो बोले ना मैं बोलूं, अब करें क्या। चले गए, वहां पहुंचे, बड़े मंदिर पहुंचे। अभी बड़ा मंदिर बन रहा था, पूरी तरह बना नहीं था। तो वहां जाके अंधेरा पिच डार्क, एक आदमी कोई एक खाट सी लाया, उस पर गुरुजी बैठ गए। हम लोग वो जो होते हैं क्यारियों की बनेरियां, उस पर बैठ गए और बस चुपचाप बैठे। अंधेरे में था, ना वो बोले ना हम बोले। घंटा बीता और आगे टाइम 1.5 घंटा हो गया। थोड़ी देर के बाद, घंटे बाद, गुरुजी कहते हैं ले आओ चाय ले आओ। अब आउट ऑफ द कोई आदमी नहीं, जंगल में मंगल कर दिया गुरुजी ने। चाय आ गई गरम गरम। हमने कही तो बहुत अच्छी बात, हमें भी जरूरत थी चाय की। गुरुजी ने भी पी, हमने भी पी, मगर बोलने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। 3-4 और भी आदमी थे जो पीछे पीछे कार में आ रहे थे। तो हमने कोई बात नहीं की, उसी तरह चुपचाप हम उठे, गुरुजी की गाड़ी में बैठे और चुपचाप हम आके अंपायर स्टेट बिल्डिंग में उन्हें उतार दिया और गुड नाइट हो गई। गुरुजी से प्रणाम किया, वापस अपनी कार में। और आते आते तो दिन भर चढ़ गया, हमें सुबह हो गई लगभग। तो मगर कभी ऐसा लगा नहीं कि सोना है, सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, नहाने का, कभी नहीं लगा। सो देयरफॉर ही वाज, उनकी कंपनी में एक बड़ी अजीब सी फीलिंग होती थी और बिल्कुल ऐसी लगता था कि डिवाइन प्रेजेंस है। धीरे धीरे ऐसे हमें लगने लगा और उनका प्यार तो इतना ज्यादा था, इतना मुझे लगा ये आदमी हमारे में क्या देख रहे हैं जो इतना प्यार हमें कर रहे हैं।
कुछ तो कभी तप किया ही होगा, तपस्या की होगी पिछले जन्म में, तो इस वक्त फलीभूत हो रही है। ये तो परमात्मा के साथ कार में बैठ के सफर करना ये तो सतयुग में भी नहीं होता था तो एक बार ही क्या हुआ, सत्संग खत्म हो गया, 10-12 आदमी हम बैठे रहे, वहां बैठे थे, ज्यादा लोग होंगे उस वक्त शायद। तो गुरुजी अपनी गद्दी से उठे और मेरे पास आके बैठ गए नीचे। मैं जमीन में बैठती थी और थोड़ी सी टांग मुझे फैलानी, सीधी करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरा हिप जॉइंट का इशू था, तो मैं बंद करके टांगे नहीं बैठ सकती थी। तो गुरुजी ने क्या किया, गद्दी वहां से उठा ली अपनी, वहां से उठे सिंहासन से और मेरे साथ गद्दी रख के तो बैठ गए। मैं आई वाज सरप्राइज, एवरीबॉडी वाज सरप्राइज, हु इज दिस। गुरुजी की ये तो किसी को महिमा समझ तो आई, लीला है उनकी, समझ किसको आएगी है, मुझे तक समझ नहीं आई। तो गुरुजी कहते हैं उषा आंटी लिए दूध ले आओ, बताओ। तो 12 बजे दूध आ रहा है, बताइए 12 साढ़े 12 बजे दूध आ रहा है। दूध के बाद उन्होंने कहा हलवा ले आओ। अब बताइए कहाँ से हलवा मेटीरियलाइज हुआ, कटोरियों में हलवा आ गया। गुरुजी मेरे साथ बैठे थे, मैं तो बात ही, मैं आई वाज सो नर्वस, मैं तो इतनी वो थी, मैंने कहा कैसे करें, क्यों ये इसका कैसे आए, क्यों आए, और इसका भी कोई पर्पस होगा इस मूवमेंट का। तो हलवा आया, थोड़ा खा रहे थे, थोड़ा मेरी कटोरी में डाल रहे थे, बेहद प्यार करते थे, इतना ज्यादा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे धीरे धीरे ऐसे लगने, अपनापन तो खैर लगने ही लगा, पर गुरुजी मुझे ये लगते थे कि सबको इतना प्यार करते हैं और सबको ऐसा लगता है कि मुझे खास प्यार करते हैं, मेरे को ज्यादा करते हैं, इतना किसी को नहीं करते, सबको ये गलतफहमी रहती है। मगर गुरुजी बड़े महान थे, परमात्मा थे, सारी संगत को बराबर प्यार करते थे और बड़ा स्पेशल महसूस कराते थे। इस तरह ही धीरे धीरे टाइम बीता चला गया, हम वहां जाते रहे, बड़ा अच्छा लगने लगा और कई इंसिडेंट भी हुए इससे भी अच्छे अच्छे। मगर हमें उनका प्यार जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, उनके साथ अटैचमेंट होती चली गई। एंड वी रियली फेल्ट कि परमात्मा हमारे साथ है। ये फीलिंग जो हुई, जो दिखता नहीं अब दिखता है, और ये फीलिंग बहुत रिच थी, बड़ी एनरिचिंग थी, बहुत अच्छा लगता था। We felt very confident at that age after retirement. You can imagine living in solitude. We didn't know anybody in Gurgaon. तो हमें ये लगा कि नहीं, भगवान है, हम हैं, सब ठीक है, दुनिया सब सही चल रही है। बस ऐसे ऐसे करते चले, दिन चलते गए। इतने में 2007 हम कहीं बाहर गए हुए थे, तो जब हम वापस आए तो पता लगे गुरुजी ने समाधि ले ली है। So that was the worst day of our life and we felt totally orphaned. मगर ऐसा नहीं है, मुझे उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस हुई हैं उनके चोला छोड़ने के बाद, वो इतने ज्यादा हैं कि मुझे ये दोबारा से ऐसे लग रहा है कि गुरुजी नहीं कहीं गए। वो तो उनकी लीला थी, शरीर में आके उन्होंने अपना लीला दिखाई, मगर शरीर में हो या ना हो, भगवान तो हमेशा ही रहता है, आपके हाजिर नाजिर आप होता है वो, तो उसको तो आप कभी इग्नोर कर ही नहीं सकते। बिकॉज नाउ आई फेल्ट हिज प्रेजेंस मोर। ऐसा नहीं लगता कि वो नहीं है मेरे पास। अब मैं बेडरूम में अकेली सोती हूँ, उनकी तस्वीर है, उनकी वो रखी हुई है, मैंने उनका स्वरूप, और जब करती हूँ, मैं शाम को 3 घंटे प्रेयर भी करती हूँ, उसमें भी सब कुछ करती हूँ, मगर मुझे एकांत में बहुत मजा आने लगा। 14 साल हो गए हैं मुझे, मैं बहुत कम लोगों को मिलती हूँ, मेरा मन नहीं करता, मैं कहती नहीं सत्संग करूँ। रात को जब जाग खुलती है तो मुझे उनकी प्रेजेंस मिलती है, मुझे सत्संग उस वक्त पे मैं जब शुरू कर देती हूँ, उसी जब करते करते मुझे नींद आ जाती है। तो मुझे सुबह बहुत अच्छा लगता है कि तो बहुत अच्छा रात रही, बहुत अच्छा गुरुजी ने ये इतना मुझसे करवाया, बहुत अच्छा लगा। सो बेसिकली ही कंट्रोल्स आवर लाइफ इन एवरी वे, प्रोवाइडेड आप उनको प्यार करते हैं दिल से। गुरुजी को कुछ चाहिए थोड़ा था हमसे, उनको सिर्फ प्यार चाहिए था। और हमारी अटैचमेंट उनके साथ किस लेवल की थी, कितनी ज्यादा थी, हमारा इंटेंसिटी क्या है प्यार की, गुरुजी तो यही देखते थे। और शायद मेरे हस्बैंड ने उनसे कभी बात नहीं की होगी, और वो जब भी जाते थे, वो कैबिनेट पे जब बैठे होते थे, तो ये सिर्फ जमीन पर माथा टेक के प्रणाम करके जाके एक कोने में बैठ जाते थे दूर करके। He never thought it was necessary to talk to him.
To sit in his presence was what was important, and that is what we believed in. हमने कोई सवाल नहीं किया कभी कुछ। मेरी उस वक्त टांग हिप जॉइंट खराब थी, मैंने कभी नहीं कहा गुरुजी मेरी हिप जॉइंट ठीक कर दो मेरा। मैंने कहा सब कुछ तो दे रहे हैं बिना मांगे। तो जिंदगी में आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि my life has been one of the most wonderful life. I have never had a shadow of grief or suffering of any kind. At least feeling आज भी यही है कि सिर्फ पेंशन में रहती हूँ, मगर मुझे कभी ये नहीं लगा कि I have shortage of funds. I spend more money than anybody can, and I have no problem. I never count my money. I never count my pension. Whatever money comes in a lifafa, I keep it there. बैंक वाला दे जाता है, मैं रख देती हूँ, निकालती रहती हूँ, खर्च करती रहती, कभी कम नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं लगा अब बाकी के 10 दिन कैसे बीतेंगे महीने के। नौकरी पेशा आदमी को तो यही मुसीबत होती है। But I have never counted money. I have never thought about it, and I have never been shortage of funds. ये उनकी बड़ी भारी एक मिरेकल तो है ही है, समझने की बात है। मगर अजीब बात तो ये है कि 40 साल बाद उनकी जो बातें उस वक्त की थी, उनकी जो लीला उस वक्त की थी, वो मुझे 40 साल बाद अब मेरी समझ में आने लगी है। And I can now interpret it to myself and to others. कि Guruji is there, his presence is there always around you. Just feel it, sense it, empty your mind and put your thoughts in him. तो देखिए तो कैसे गुरुजी आपके पास बैठे मिलेंगे आप। मैं कुछ भी नहीं करती, मेरे पैर में पिछले 25 साल से स्वेलिंग थी। सब कहते थे ये डॉपलर टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट करवाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करवाऊंगी, गुरुजी हैं, मैं क्यों कराऊं। तो डॉक्टर्स गुरुजी से बढ़कर तो नहीं है। मैंने ऐसे गुरुजी का नाम लेके बैठी हूँ और यही कहा गुरुजी ठीक करना है कर दो, नहीं करना तो भी ठीक है, चल रही गाड़ी मेरी, ठीक हो गया। उनके मिरेकल्स जो हैं वो तो मजाक सा लगने लग पड़े कि गुरुजी को कहना ही नहीं चाहिए कुछ, जैसे हैं वैसे ही रहिए, बस उनको याद। और गुरुजी की जो सबसे बड़ी बात तो मुझे अच्छी लगी कि he had broken the shackles of Hinduism, Hindu religion, and he made it, he modernized the entire belief and the religion. जो अंगूठियां पहन के जाते थे उनको पसंद नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सजे बैठो, कब्बे बैठो, सवेरे उठो, रात्रि उठो, मीट खाओ, मीट ना खाओ। किसी ने पूछा मीट खाना अच्छा है कि बुरा, उन्होंने कहा खान दो तो वाली मर्जी, ना खाओ तो चंगे रहोगे। What a lovely way of saying, what a modern concept and language there. So he used modern idioms to speak to us and explain to us the intricacies of the religion, whether it was Sikhism or Hinduism. उनकी जो सादी वाणी में इतना लर्निंग होती थी, कभी नहीं उन्होंने कहा ये कपड़े कैसे पहनने, सत्संग में आए तो सिर ढक के आओ, कोई जीन्स में जाता है, कोई फ्रॉक में जाता है, कभी नहीं कहते थे। Because those things are irrelevant. They pertain to body. This is a matter of soul. कि आपकी आत्मा क्या कहती है और आपकी आत्मा कहाँ आगे बढ़ी है, बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। So he made us feel ingrained into us कि बॉडी के काम छोड़ो, रिश्ते नाते अटैचमेंट्स, दिस इज नथिंग। आगे बढ़ो, अंदर जाओ, और जो चीज बॉडी से रिलेटेड नहीं है उसको पाने की कोशिश करो। तो दिस व्हाट आई अंडरस्टूड बाय गुरुजी's लर्निंग्स। और उनकी अपने आप ख्यालात आते थे, अपने आप आदमी ठीक रास्ते चलता है। और मैं तो इसका क्रेडिट बहुत सारा तो मैं अपने हस्बैंड को भी दूंगी, बिकॉज ही वाज अ शैवाइट। और जो सुबह 4 घंटे रुद्राभिषेक कर, हमारे घर में स्थापित शिवलिंग था नर्मदेश्वर भगवान, उन्होंने दीक्षा ली हुई थी। और अगर नर्मदे इतना करते थे रुद्राभिषेक सुबह शाम, तो शिव जी जो थे वो अपने भक्त को तो पहचानते ही है। तो जो भी उन्होंने किया, माय हस्बैंड पास्ड अवे इन 2009, passed away very peacefully. Can you believe it? We kept the body in the hospital. The next day had to be the cremation because we were waiting for my daughter to come back from America. So अगले दिन जब उनको सारा तैयार किया, मेरे बेटे ने सारा, सब पंडित आए, सबने नहलाया धुलाया, जो भी किया उन्होंने सेरेमनीज। So when his अस्थि जब तैयार की तो मैं पास जाके बैठी और मैंने उनके बॉडी को, मुंह को हाथ लगाया, ऐसे लग रहा था सो रहे हैं, नो टेंशन, नो डिस्टॉर्शन ऑफ बॉडी एंड फेस। मैंने उनके गाल को हाथ लगाया तो गाल ऐसे नरम जैसे मक्खन में हाथ जा रहा, नहीं तो व्हाट इज सेट्स इन, तो बॉडी स्टिफ हो जाती है। तो मैं उस वक्त उनको देखती रह गई। मैंने कहा ये
ये तो वो खुद ही भगवान लगते हैं मुझे। आज मुझे पता लगा ये कि मैं भगवान के साथ ही रहती थी। कितने जन्मों का कर्म मेरा फलीभूत हुआ होगा जो मेरी तो इस तरह का पार्टनर मिला। और इस कलयुग में इस घर में सतयुग है और आज भी है, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उनके बताए हुए लाइनों पर चली, उसी रास्ते से उसी मार्ग पर चलूं जो गुरुजी ने हमें जिस पर डाला था। गुरुजी हैं, आपको मैं सबको ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ, उनके साथ जितना जुड़ेंगे उतना ही सुख मिलेगा और कोई तरीका नहीं है संसार को पार करने का। तो मेरे ख्याल में आपको मैंने काफी टाइम आपका लिया है, तो मैं आपसे विदा मांगूंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी, थैंक यू सो मच। Jai Guruji, Auntie, it was so beautiful, wonderful, divine satsang, Auntie. बहुत ही अच्छा लगा. And the way you have explained how Guruji just removed all the shackles of ये वहम, ये सारी जो हम अपने आप से ये धारणाएं हम इतने जन्मों से बांधी हुई थी, अंगूठियां उतरवा देते थे, पत्रे के लिए मना करते थे गुरुजी, ज्योतिषों से डरा के तुम्हें रखते हैं, ज्योतिषों के पास ना जाओ, अब गुरु मिल गया है, अब तुम बिल्कुल मेरी शरण में हो. और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, एक बार जब मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ते, गुरुजी कहते थे ब्याह कर, वो यहाँ यूएस में पढ़ रही थी, हम लोग सिंगापुर में थे, और गुरुजी रोज मुझे कहते थे ब्याह कर. तो मैं ढूंढने लगी, और जब मैं ढूंढने लगी तो जब अपने से ढूंढते हैं, उससे पूछा, उसका कोई नहीं था, उसने कहा आप ढूंढो. मैं ढूंढने लगी तो अपने ही जात में मैं ढूंढ रही थी, राजपूतों में, और आपको मालूम है कि वो सब डिस्ट्रैक्शंस हो जाता है, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था इस बातों का. आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग, एंड गुरु जी ने एक दिन मुझे अपने चरणों की सेवा दी और मेरी तरफ देख के कहा, बेटी का रिश्ता तय किया. ऐसे नहीं गुरुजी, अभी कोई नहीं मिला. एंड देन वेरी फर्मली ही सेड वन सेंटेंस दैट चेंज्ड माय लाइफ. गुरुजी एक सेंटेंस में आपको मैसेज देते थे, इफ यू फॉलो इट, इट्स ऑल अप टू अस. सो गुरुजी ने कहा, आंटी तो जात पात से ऊपर उठ. I understood that Guruji was watching everything what I was doing wrong. I went back and I changed from Rajput to Hindu. That's the day I found my now son-in-law, and उनसे अच्छा हमें कोई मिल ही नहीं सकता था. This is Guruji's choice. Once you follow his instructions, your life changes. उनके हुक्म में रहिए. गुरुजी आपको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं. जैसे आंटी की जर्नी देखिए, किस तरह से अंकल को इतनी इंजरीज थी, गुरुजी अपने आप आए, क्योंकि वो अपने भक्तों के घर अपने आप आते हैं. अभी बॉडी में नहीं है, पर ही डज कम टू हेल्प अस ऑल द टाइम. कभी हम समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं. तो ये आपके जितने सत्संग हैं आंटी, इट इज जस्ट अमेजिंग. किस तरह से आपके बच्चों को गुरुजी वाज लाइक अ फैमिली पर्सन, लाइक अ हेड ऑफ द फैमिली, और मजे कराते थे, कॉफी पिलाते थे. वो कहते थे ये स्पिरिचुअलिटी कोई डल मोमेंट्स नहीं है, एंजॉय करो, सब कुछ एंजॉय करो, बी अ नाइस पर्सन. एंड दैट्स द होल एथिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी. डोंट हर्ट एनीबॉडी, किसी से पैसे नहीं मारो. ये जब क्लीन लाइफ होती है, तब गुरुजी की कृपा अपने आप बरसने लगती है. आप देखेंगे, जैसे आंटी ने भी कहा कि किस तरह से आंटी को पता नहीं चलता है कैसे कैसे सारी चीजें गुरुजी टेक केयर कर रहे हैं, मॉनेटरी फंड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं. आई कैन रिलेट दैट टू यू. मैंने कभी ये शेयर नहीं किया. माय हस्बैंड, ही वांटेड टू जस्ट रिटायर at the age of 50, because he had so many visions and so many aspirations. He wanted to travel, he wanted to write, he wanted to read. बहुत स्क्रिप्चर्स, बहुत उनके मन में चीजें थी. एंड आई वाज गेटिंग नर्वस. मेरी 3 बेटियां, एक बेटा. मैंने कहा मुझे तो लगता है मैं कैसे होगा, बच्चों की पढ़ाइयाँ, उनकी शादियाँ. कैन यू बिलीव, गुरुजी मेड हिम रिटायर एट द एज ऑफ 56. और मेरी सारे बच्चे, कोई किसी की पढ़ाई नहीं खत्म हुई थी, कोई मेडिकल स्कूल में, कोई डेंटल स्कूल में. ऑल 3 डॉटर्स इन मेडिकल फील्ड. बेटा छोटा था. what I'm trying to just I can assimilate everything, all those things that has happened, जो मैंने अभी सुना है आंटी से. I can reaffirm कि जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं ना, गुरुजी आपकी एक एक चीजें, ख्वाहिशें वो पूरी कराते हैं, और ब्यूटीफुली कराते हैं. आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है.
क्योंकि वी आर अंडर गुरु जी प्रोटेक्शन, हम गुरु जी वाले हैं, वी हैव टू जस्ट स्टे इन हिज हुक्म। किस तरह से आंटी ने कहा नहीं मैं डॉक्टर के नहीं जाऊंगी, और गुरु जी ने कहा चलो आंटी इतना वो कर रही हैं तो मैं इनका पैर ठीक कर देता हूँ। तो दिस इज लाइक बच्चों की तरह हम गुरु जी से जब इस तरह से अपना मान करके कुछ वो करते हैं, गुरु जी हमेशा आते हैं। एंड गुरु जी की बड़ी बड़ी कृपा है। माय एक चीज सेल इज आल्सो डिवोटेड टू गुरु जी। मेरी तो ये लाइफ यूं ही बीत जाए, गुरु जी के चरणों में बीत जाए, और उनका नाम लेते रहते यूं ही गुरु जी अपने पास बुला लें किसी भी दिन। आई एम ऑलवेज रेडी, क्योंकि ये सारी चीजें गुरु जी कंट्रोल करते हैं। अच्छा रास्ता दिखाएं गुरु जी, हमें भटकने ना दे, सब पर कृपा करें। थैंक यू आंटी सो मच, एंड थैंक यू सो मच अंकल फॉर दिस प्लेटफॉर्म। वी रियली 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 एडमायर आंटी का, किस तरह से इतना ग्लिच हो गया था उसके लिए आंटी सॉरी, और आपने कितनी अच्छी तरह से वापस आके सब कुछ फिनिश किया। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु परिवार ने आज एक मेस्मराइजिंग सत्संग सुना है, गुरु परिवार निहाल हो गया। गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। थैंक्स अ लॉट उषा सिंह आंटी, थैंक्स अ लॉट उषा कपिला आंटी जी वो डिवाइन शेयरिंग ऑफ संगत। बहुत से रिक्वेस्ट करेंगे, गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।